राधे कृष्णा। राधे राधे कृष्णा। चलिए हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके। चलिए मैंने पिछले पेज में डॉलर किए थे, चैप्टर 2 है ये, सॉरी पेज 2 है। तो मैं यही पढ़ूँगी, कहीं अटक जाऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए, राधे कृष्णा। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करती हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने की तरह है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य पादनित्यानंद, श्री अविदित गदाधर, श्रीनिवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। भगवद गीता को गोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाषा प्राप्त है, अतएव एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के बारे में एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति की। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि का सेवन करना चाहिए तो उस पर लिखे हुए निर्देशों के पालन के अनुसार करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों अनुसार ही चिकित्सा के अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके व्यक्त द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के वेता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवद गीता के प्रत्येक प्रश्न पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी के अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। के लिए उपयुक्त होता है और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है, किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्यों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवद गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। अतएव भगवद गीता में हमें भगवान ने जैसा बताया वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में 4:1-3 भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवद गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई। सूर्यदेव ने इसे मुनि को बताया और मनु ने इसे अक्ष्माकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति का व्यक्ता से एक से दूसरे तक पहुँचती। लेकिन कालांतर में यह छिन हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त के
निमित्त है। अध्यात्मवादियों के 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त या फिर निर्देशोशेषवादी, ध्यानी। और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु परंपरा तथा परम पात्र बना रहे हैं, परंपरा का पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई है। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में यह अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा किए गए नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवद गीता का ज्ञान प्रमाणिक विद्वान बने। अतएव हम देखते हैं कि भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य था, घनिष्ठ मित्र भी था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण होंगे, जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाएं। जय श्री कृष्ण।